इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी बंगले में मार्च में आग लगी। आग ने न सिर्फ उनके स्टोर रूम को जलाया बल्कि भारतीय न्यायपालिका के साख पर भी सवाल उठा दिए। यशवंत वर्मा के घर से जली हुई नकदी मिलने के बाद उन्होंने कहा था कि स्टोर रूम में उन्होंने या उनके परिवार वालों ने कभी कैश नहीं रखा और उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है, यह उनका पैसा ही नहीं है। मगर अब जो खबर सामने आ रही है वो इससे भी चौंकाने वाली है, क्योंकि यशवंत वर्मा के इस बयान की हकीकत सबके सामने आ गई है। दिल्ली हाई कोर्ट के तत्कालीन जज यशवंत वर्मा के घर पर इत्तेफाकन आग लगी और जज साहब जब उस वक्त शहर से बाहर थे, ना चाहते हुए भी जान बचाने के लिए फायर ब्रिगेड को बुलाना पड़ा। पुलिस भी आई। इसी दौरान जज साहब का एक पूरा कमरा कैश से भरा मिला। अफरा तफरी मच गई। बात पुलिस के आला अधिकारियों से होते हुए सरकार के शीर्ष स्तर तक पहुंच गई। वहां से ये बात घूमते हुए पूर्व सीजीआई संजीव खन्ना तक भी पहुंच गई। संजीव खन्ना को जब इस बारे में जानकारी मिली तो उन्होंने फौरन कॉलेजियम की बैठक बुलवाई और जस्टिस यशवंत वर्मा का ट्रांसफर दिल्ली हाई कोर्ट से इलाहाबाद हाई कोर्ट कर दिया। जिसके बाद अब दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गठित एक विशेष समिति की जांच ने हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा को जो उनका कैश कांड था उसमें दोषी ठहरा दिया है। इस मामले में जलकर राख हुए नकदी के बंडलों की बरामदगी ने पूरे न्यायिक तंत्र को झकझोर कर रख दिया था। समिति ने अपनी जांच में पाया है कि जिस स्टोर रूम में ये जली हुई नकदी मिली वो जस्टिस वर्मा और उनके परिवार के ही पूरे कंट्रोल में था। ये घटना राजधानी के सबसे पॉश इलाके लुटियंस दिल्ली में उनके आधिकारिक आवास पर मार्च की रात को हुई थी। लेकिन इस कैश कांड के बाद यशवंत वर्मा इसको साजिश बता रहे थे, कह रहे थे कि ये पैसे उनके नहीं हैं। मगर अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गठित 3 संसदीय समिति ने अपनी जांच में इलेक्ट्रॉनिक सबूतों सहित कई सबूत जुटाए हैं और 50 से ज्यादा लोगों के बयान भी दर्ज किए हैं, जिनमें दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा और दिल्ली फायर सर्विस के प्रमुख भी शामिल है। दोनों अफसर आग लगने के बाद सबसे पहले मौके पर पहुंचने वालों में थे। रिपोर्ट 3 मई को अंतिम रूप दी गई उसको, और समिति के राय में आरोप इतने गंभीर है कि जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग की कार्रवाई शुरू की जानी चाहिए। रिपोर्ट में कहा गया है कि जो मार्च में इन यशवंत वर्मा के घर पर आग लगी थी, इसके बाद स्टोर रूम से नकदी हटाई गई थी, क्योंकि जिस स्टोर रूम में आग लगने के बाद जली नकदी मिली वो जस्टिस वर्मा और उनके परिवार के कब्जे में था। यह खुलासा न सिर्फ चौंकाने वाला है बल्कि ये सवाल भी उठाता है कि जब जज ही सवालों के घेरे में हो तो क्या यह लोगों के साथ अन्याय नहीं है। तत्कालीन सीजीआई संजीव खन्ना ने मामले की गंभीरता को देखते हुए 22 मार्च 2025 को जांच समिति बनाई थी। समिति ने 4 मई को अपनी रिपोर्ट दी, जिसमें जस्टिस वर्मा को दोषी ठहराया गया। इस आधार पर सीजीआई ने जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग की सिफारिश की और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर रिपोर्ट भेजी। केंद्र सरकार अब संसद के मानसून सत्र में जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने पर विचार कर रही है। लेकिन सवाल ये है कि सरकार इसे गंभीरता से लेगी। जांच में पता चला कि स्टोर रूम जहां जली नकदी मिली जज और उनके परिवार के नियंत्रण में था, लेकिन यशवंत वर्मा बोलते रहे कि ये साजिश है, ये पैसे ही उनके नहीं है। लेकिन रिपोर्ट में साफ कहा गया है, गवाहों के साथ कहा गया है कि ये जो स्टोर रूम था वो यशवंत वर्मा उनके और परिवार के नियंत्रण में था। यहाँ पर जो भी होता था उनके नियंत्रण में था। आग बुझाने के बाद नकदी हटाने की जल्दबाजी की गई, जिसको सबूतों के साथ छेड़छाड़ का शक गहरा गया है। ये वैसी ही बात है जैसे कोई चोरी पकड़े जाने पर सबूत मिटाने की कोशिश करे, लेकिन अधजले नोटों ने सारे राज खोल दिए। जस्टिस वर्मा जो उस वक्त जब ये नकदी कांड हुआ दिल्ली हाई कोर्ट में थे, लेकिन इनको बाद में इलाहाबाद हाई कोर्ट भेज दिया गया। उन्हें कोई जज का काम नहीं दिया गया। ये मामला सिर्फ जस्टिस वर्मा का नहीं बल्कि न्यायपालिका के साख का भी है। जब एक जज के घर से करोड़ों की नकदी मिले, वो भी संदिग्ध हालात में, तो आम आदमी का भरोसा टूटना बिल्कुल ठीक है। अगर ये आग ना लगती तो शायद यशवंत वर्मा के छुपे हुए राज बाहर नहीं आ पाते। जज के घर में आग लग गई और आग ने जज साहब के छुपे हुए बड़े राज खोल दिए। दूसरों की जिंदगियों को फैसला देने वाले जज का कमरा पैसों से भरा पड़ा था। कमरे में पैसों का पहाड़ खड़ा था। आज जले नोट मिलने की खबर सामने आने के बाद उस समय के सीजीआई संजीव खन्ना ने मामले की जांच के लिए पैनल बना दिया था और इस पैनल ने 4 मई को अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसमें जस्टिस वर्मा को दोषी
ठहराया गया। रिपोर्ट के आधार पर सीजीआई ने इन हाउस प्रोसीजर के तहत जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग चलाने की सिफारिश की थी। जांच समिति में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शील नागू, हिमाचल हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जीएस संधवालिया और कर्नाटक हाई कोर्ट की जज जस्टिस अनु शिवरामन थी। लेकिन अब जज साहब की हकीकत खुल गई और यशवंत वर्मा के खिलाफ केंद्र सरकार संसद में महाभियोग प्रस्ताव लाने पर विचार कर रही है। मतलब आप खुद सोचिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक जज यशवंत वर्मा दिल्ली में आ जाते हैं, दिल्ली हाई कोर्ट के जज बन जाते हैं। उसके बाद इनके आवास पर आग लग जाती है और वहां पर गड्डियों की गड्डियां मिलती है, पहाड़ मिलता है, पूरी नकदी का पैसों से भरा हुआ एक कमरा मिलता है, वो अधजला हो जाते हैं वो सारे नोट। और उसके बाद कहा जाता है यशवंत वर्मा की तरफ से ये चाल है, ये साजिश है। लेकिन अब इस चाल का जो यशवंत वर्मा इसको बता रही थी, इसकी हकीकत आ गई है कि वो जो कमरा था, वो जो स्टोर रूम था, वो यशवंत वर्मा और उनके परिवार के कब्जे में था। वहां जो भी होता था उनकी देखरेख में ही होता था। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, जब इस तरह के काम एक जज के घर में हो रहे हों तो लोगों का जो भरोसा है वो किस पर रहे? न्यायपालिका, इस पर लोगों का भरोसा बेहद है। और अगर एक जज के घर से इस तरह की नकदी मिलती है तो ये वाकई अफसोस की बात है और सवाल भी खड़े करता है। आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।